अशोक जी गहलोत बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी, यहीं के रहने वाले, और यहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि वो बार बार क्यों आ रहे हैं। एक किसान के बेटे का ये अपमान है। एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जी बैठे हैं और जिस तरह से वो यहाँ पर राजस्थान में आए और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जिस तरह से बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्वीकृत किया, उसका शिलान्यास करने के लिए आए थे। वहीं पर बीकानेर के अंदर मूंगफली अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और उसके बाद में अशोक जी गहलोत ने जिस तरह की टिप्पणी की है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसानों का अपमान है। और एक किसान का बेटा इस तरह से अगर वहाँ पर बैठता है, और ये अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से किसानों के कंधे पर पैर रखकर इस स्थान पर पहुँचे हैं, ये क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पहले नाथूराम जी मिर्धा के कंधे पर रखा, उसके बाद में परशुराम जी मदेरणा के रखा, और उसके बाद में राम सिंह जी बिश्नोई के कंधे पर रखकर स्थान पर पहुंचने के बाद यहाँ पर किसानों की बात करते हैं, किसान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत को इस किसान के बेटे का और किसान कौम का अपमान किया है, और इसलिए इनके अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हार से बौखला गए क्या लगता है? ये स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी बौखलाहट है अशोक गहलोत की, क्योंकि आज यहाँ के मुख्य उपराष्ट्रपति है भारत के, वो देश के किसी कोने में जा सकते हैं, और इस तरह से वो कहकर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनकी स्पष्ट है कि अब अशोक जी गहलोत नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनको एतराज़ है। यहाँ पर अगर हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते हैं तब ये चीज़ कही जाती है। अब तो जब हद हो गई कि एक संवैधानिक पद पर जिनके ऊपर टिप्पणी करना ही गलत है, और वो आज बताएंगे। इसलिए अशोक जी गहलोत से मेरा यही कहना है कि आप इतनी निम्न राजनीति ना करें और किसान के बेटे का इस तरह से अपमानित ना करें किसानों को। अमित शाह जी आए हैं लंबी वार्तालाप कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के अंदर आम जन परेशान है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में एक नंबर पर पहुंचा है। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार में राजस्थान एक नंबर पर पहुंचा है। पेपर लीक में राजस्थान एक नंबर पर पहुंचा है। क्राइम के अंदर एक नंबर पर पहुंचा है। दंगों के अंदर राजस्थान को एक नंबर पर लेके गए। ये तुष्टीकरण की नीति का जिस तरह से सरकार में अशोक गहलोत की चला रही है, राम मंदिर के दरबार को तोड़ने वाली सरकार, राम के और शिवालयों को तोड़ने वाली सरकार, इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता, और इसी को लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से यहाँ पर आए, और आगे की चुनाव की रणनीति के तौर पर हम निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे, और इसी को लेकर तैयारी की कि हम जनता से आशीर्वाद लेकर और इस बैरी गूंगी और निकृष्ट और भ्रष्ट सरकार को कैसे उखाड़ देंगे। टिकटों के लिए वैसे क्या कुछ रहा? कल से जो है श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है, तो ऐसा है कि टिकटों के अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से काम करने वाला है। क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर इस निरंकुश सरकार के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए हैं, इनको जगह जगह पर घेरने का काम किया है। इसलिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी जो वास्तव में सर्वे भी होगा, उसमें सर्वे है, समीकरण है, सहमति है, सब कुछ होगा। और इसके बाद में निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे ग्राउंड पर काम करने वाले हैं, उनको टिकट मिलेगी। और सभी एक होकर, एक ही है कि सब कार्यकर्ताओं का एक ही है कि जो भी मेरे पास भी अभी आप देख रहे हो बायोडाटा लेके आए हैं कार्यकर्ता, सबका एक ही कहना है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम साथ हैं। लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ता जो भी है वो अपनी विषय रखते हैं, अपनी दावेदारी सबकी होती है, लेकिन अंत में इस अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकना ये हम सब कार्यकर्ताओं ने जानकारी में आ रहा है। डी ग्रेड की जो लिस्ट है आजकल में कि भारतीय जनता पार्टी में कोई डी ग्रेड है, ना ए ग्रेड है, ना बी ग्रेड है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जीतने वाले कार्यकर्ता हैं या जिसमें सबकी सहमति बनती है उनको टिकट मिलेगी। हमारे यहाँ पर कोई ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं है। हमारे लिए कहाँ का ग्रेडिंग है? आपको पता है आज से जब पिछली सरकार थी उस समय भारतीय कांग्रेस की तो मात्र 19 सीटें ही आई थी। इसलिए सामने कांग्रेस है कहाँ? इसलिए हमारी सारी ए ग्रेड ये, और कार्यकर्ता एकजुट होकर इस जो अशोक गहलोत की सरकार है जिससे जनता परेशान है और जनता ने मानस बना लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। ऐसा शासन मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना इस बार अशोक गहलोत की सरकार ने लूट मचाई। और जितनी लूट और जिस तरह से इस राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि
किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए। जो बाड़ी खेत को खा रही थी, उनके खुद के विधायक धरने पे बैठे हैं और उनके खुद के विधायक जो कहते हैं कि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, विधायिका कहती है, तो मैं दूसरों की क्या रक्षा करूंगी। और उनके खुद के मंत्री है, वो लाल डायरी लेकर विधानसभा में किस तरह से लहरा कर कहते हैं कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और इन्हीं के मंत्री है जो धरने पे बैठते हैं और इन्हीं के मंत्री अपने सिर के बाल कटवाकर और मुंडन करवा के अशोक गहलोत को तोहफे के रूप में देते हैं और वो कहते हैं कि अशोक जी आपका ज़मीर मर चुका है, इसलिए मैं अपने बालों का तर्पण करता हूँ। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है। ऐसा मैंने तो पहली बार देखा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस भी दुखी है और जनता भी परेशान है। महिलाओं का और मैं सोचता हूँ एमपी की तर्ज पर सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो निर्णय होगा वो मैंने पहले भी कहा ना कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की सबकी सहमति के आधार पर होगा। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उन सबको जो भी सर्वे के अंदर और सहमति बनेगी और उसमें कार्यकर्ता होगा, उस कार्यकर्ता चाहे वो सांसद है जो भी कार्यकर्ता है, बूथ पर हमारा अध्यक्ष है वो भी कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख भी हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता को प्राथमिकता। महिलाओं का प्रतिशत कितना रहेगा? ऐसा है कि मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज प्रत्येक हमारी महिला जो हमारी बहन है उसको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी महिलाओं का बिल पास करवाया और उससे स्पष्ट है कि महिलाओं के अंदर उत्साह है, जोश है। और निश्चित रूप से उन भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही आपको पता है कि महिलाओं को लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। और हमारे संगठन के अंदर भी निश्चित रूप से जैसा कि हम 33% जो है वो तो कानून अब पास हुआ है, लेकिन हमारे संगठन की रचना के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने उसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी बहनों को